वीडियो थे उनमें दोनों में ही जो प्राचीन सभ्यताएं थी, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को अपन ने देखा था। फिर जो आज का तीसरा टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति, कैसे हुई, कहाँ से हुई, या कौन से वंश ने कहाँ पर शासन किया, उसके बारे में होगा। कुछ इसमें क्वेश्चन युद्ध के संबंधित भी होंगे। तो जो राजपूतों का जो अपना मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और राजपूतों का वंश कहाँ से शुरुआत होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अब देखो, तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वैरिक वंश ने शासन किया। मैं बता दूं आपको, वैरिक वंश शुरुआत में समुद्रगुप्त के सामंत थे। तो समुद्रगुप्त का जो एक अपन को एक विजय स्तंभ भी मिलता है, जो मिलता है बयाना में। जो विजय स्तंभ है अपने राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ वो बयाना में है, और जो दूसरा है वो चित्तौड़गढ़ में। तो जो वैरिक वंश थे ये समुद्रगुप्त के सामंत थे, और अपने को 371 ईस्वी का अपने 71 ईस्वी का अभिलेख मिलता है, उसमें वैरिक वंश की जानकारी मिलती है। और जो वैरिक वंश का शासन था वो अपने को उसमें बयाना बताया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बयाना होगा। बयाना का जो प्राचीन नाम था वो था विजयगढ़। प्राचीन नाम बयाना का विजयगढ़ था, जो आज वर्तमान में बयाना कहा जाता है, जिसको पुराने समय में विजयगढ़ कहा जाता था। अगला सवाल ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसमें यह पूछा गया कि भाई निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। इन युद्धों का जो स्थिति क्रम है, सही क्रम बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये पहला ऑप्शन अपने खानवा है, दूसरा भटनेर है, तीसरा सुमलेनगिरी, और जो चौथा हल्दी घाटी। जो खानवा का युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और सांगा के मध्य। बाबर और सांगा के मध्य ये हुआ था 1527 को। फिर आता है भटनेर का युद्ध। तो भटनेर का युद्ध हुआ था 1398 में, और यह युद्ध हुआ था जो भटनेर जैसलमेर में हुआ था। भाटी और तोमर के भाटी शासक और तोमूर था, इनके मध्य हुआ था। गिरि सम्मेलन का युद्ध ये 1544 में हुआ था। ये हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। हालांकि मालदेव अंतिम समय में मारवाड़ को छोड़ के सेवाना चला जाता है, और जो इसके जैतो और कुंपा दो सेनापति होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं। और जो हल्दी घाटी की युद्ध ये हुआ था अपने 1576 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो इसका होगा पहले होगा, इसका सम्मिलित करने में जो पहले होगा 1398, उसके बाद में 1527, 1398, 1527, फिर होगा अपने 1544 और फिर 1500। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल आपके सामने, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो डिग के महल है ये वर्तमान में जो भरतपुर पड़ता है, भरतपुर का एक शहर है डिग, वहां पर ये अपने को मिलता है। और डिग पहले जो भरतपुर के जाट शासक थे उनकी राजधानी थी। शासकों की राजधानी थी, और फिर भरतपुर डिग से बदल के इसको भरतपुर कर दिया गया था। जो 4 ऑप्शन आपके सामने है डिग के महल कि भाई कहां पर है, तो ये तो डिग में भरतपुर में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं बता दूं जो ये बनके जो तैयार हुए थे ये हुए थे 1772 में।
इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था ये 1772 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन होगा, ये होगा महाराजा सूरजमल। और जो इसकी स्थापत्य कला है वो राजस्थान शैली में बना हुआ है। जो स्थापत्य जो शैली है ये राजस्थान शैली में है। ये महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का पलटो कहा जाता है। इन्होंने इनके शासनकाल था यह, जब ये शासक थे बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए इनको इनके अलावा महलों के अलावा भी इन्होंने बहुत अच्छे निर्माण कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चार ऑप्शन आपके सामने, हल्दी घाटी, खानवा, राती घाटी या पानीपत। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रथम ऑप्शन हल्दी घाटी, दूसरा ऑप्शन बी खानवा, तीसरा राती घाटी और चौथा और डी ऑप्शन है वो पानीपत। पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। जो प्रथम इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, द्वितीय हेमू और अकबर के मध्य लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी की युद्ध यह 1576 में लड़ा गया था। यह अकबर और प्रताप के मध्य लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के मध्य। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपने खानवा की युद्ध, लड़ा गया था 1527 को सांगा और बाबर के मध्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है कि नैन सिंह की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं को लेकर? ऑप्शन आपके सामने है 24, 36, 42 या 20। मैं बता दूं जो नैनसी थे ये जब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबार कवि थे या दीवान थे। और इन्होंने 2 लिखी थी पुस्तकें, एक मारवाड़ की परंगणा और दूसरी थी नैनसी ख्यात। जो इसमें उन्होंने जो गोइलों की शाखाएं बताई वो बताई है 24। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यपाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रथम ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा ऑप्शन आपको अणोराज, तीसरा विग्रह चतुर्थ और चौथा अजयराज। बता दूं जो इनके चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। पृथ्वीराज तराइन का युद्ध लड़ा था घोरी से। में 2 युद्ध हुए थे। अणोराज ने आना सागर झील का निर्माण कराया था। विग्रह चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था और उसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एडे दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था उसको तोड़कर। और अजयराज, जो ये अजयराज है, इसने अजमेर की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा विग्रह चतुर्थ। इसके द्वारा दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण किया गया था। जो इसके शासनकाल था, इसके समय जो दिल्ली का राज्यपाल था उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने है कि भाई किसके द्वारा की गई है। तो मैं बता दूं आपको, पहला ऑप्शन राम सिंह है, दूसरा पंचनदेव है, तीसरा चंद्रसेन है, चौथा दुलेराय है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना 1173 में 1137 में की गई थी, ईस्वी में की गई थी। ढूंढाड़ राज्य जो पहले मीणाओं के अधीन था और यहां मीणाओं को हरा के कच्छाव वंश ने जो कच्छाव वंश का शासन ढूंढाड़ में स्थापित करने वाला जो राजा था वो था दुलेराज। दुलेराज को कच्छाव वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चार ऑप्शन। पहला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आज अपना, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध
भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? महाराज जसवंत सिंह, महाराज छत्रपाल हाडा, मिर्जा राजा जय सिंह, अनूप सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ से थे। ये थे छत्रपाल। मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर से थे और अनूप सिंह बीकानेर से थे। ये चारों शासक अलग अलग राज्यों के शासक थे। ये सभी थे शासक थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, 1585 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 मनसब प्राप्त हुआ था? यह मनसबदारी जो आज जिस प्रकार से रैंक है 2 स्टार 3 स्टार जिस प्रकार से रैंक दी जाती है, यह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसी प्रकार जब मुगल काल था तो मनसबदारी चलती थी। तो ये मनसबदारी में प्रत्येक बंदे को इतनी रैंक की तरह ये दिया जाता था मनसबदारी। और ये मनसबदारी अकबर के समय से चालू हुई है। विशेष तौर से अकबर के समय से चालू हुई। और 1885 में दिल्ली पर शासन मुगल काल का अकबर ही शासक था। तो जो इसके समय सबसे ज्यादा 5000 की मनसबदारी थी, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। राजा भगवंत दास, ये जयपुर से थे। फिर राजा राय सिंह बीकानेर से, राजा मान सिंह, ये भी अपने जयपुर से थे, और राजा सुरजन हाडा, ये हाड़ौती क्षेत्र से थे। इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा भगवंत दास। मैं बता दूं, जो मान सिंह थे उस टाइम कुंवर थे। उस टाइम ये कुंवर थे। इनके जो पिताजी भगवंत दास जी थे, वो शासक थे जयपुर के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राजा भगवंत दास। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों का आधिपत्य था? जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों का आधिपत्य था? चार ऑप्शन आपके सामने है। भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली, अलोल भरतपुर, या भरतपुर और करौली। देखो, भरतपुर में भरतपुर की जो स्थापना बदन सिंह द्वारा की गई थी, और ये 1722 में की गई थी। इससे पहले वैसे तो जो जाट शासक थे या जो जाट नेता थे, उनके द्वारा औरंगजेब के समय से ही शुरुआत हो गई थी। लेकिन औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे एक राज्य की स्थापना होती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में जो मुगल शासक थे वो कमजोर हो जाते हैं, और फिर बदन सिंह एक राज्य की स्थापना करते हैं। वो शुरुआत में भरतपुर की करते हैं, 1722 में करते हैं। इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी डीग। प्रारंभिक राजधानी थी वो डीग थी। और डीग के बाद में इन्होंने राजधानी को बदल के भरतपुर किया था। और इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे बदन सिंह। बदन सिंह थे 1722 में इसकी स्थापना करते हैं। और जो दूसरा राज्य है वो है धौलपुर। धौलपुर की स्थापना, पहले ये धौलपुर का जो क्षेत्र था जहां यहाँ के शासक थे, ये ग्वालियर के साइड में थे। लेकिन जब मराठों ने वहां पर अधिकार कर लिया, तो मराठों ने इनको वहां की रियासत लेके, जो वहां के सिंधी और होलकर थे एमपी में, उनके द्वारा लेके इनको राजस्थान की जो धौलपुर की रियासत थी, जो धौलपुर का क्षेत्र था, वो दे दिया गया था। फिर बात करते हैं कि जाटों की, जो भरतपुर के जाटों की कुलदेवी कौन थी? तो जो इनकी कुलदेवी थी, ये थी राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी जो उनकी कुलदेवी थी, ये थी राजेश्वरी।
और जो कुल देवता थे वो थे लक्ष्मण। भरतपुर और धौलपुर के जाटों की जो कुलदेवी वो राजेश्वरी और जो कुल देवता वो थे लक्ष्मण भगवान। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन है भरतपुर और धौलपुर। अगला ऑप्शन आपके क्वेश्चन आपके सामने, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, अमीर खां, मीर अब्देल अलबद खां, मीर जुबैर खां या मीर मोहम्मद खां। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो था उसके विद्रोही सेनापति था उसको शरण देना। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसके बारे में कहानियां बताई गई है। किसी में यह बताया गया था कि जो एक मंगोल सेनापति था उसके द्वारा जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात को लूट कर आ रही थी तो रास्ते में धन विवाद के कारण जो एक शासक सेनापति था वो आ गया था हमीर खां की शरण में। और एक दूसरी जो पद्मावत उसमें अपने को जानकारी मिलती है, उसमें यह मिलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना नाम की, चिमना के और जो इसका मीर मोहम्मद शाह इनके दोनों के बीच में प्रेम संबंध था या अफेयर था। इसकी जानकारी जब अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी तो वो पहले चिमना को समझाया, जब चिमना नहीं समझी तो मोहम्मद शाह को मारने की तैयारी में था और मोहम्मद शाह को इसकी जानकारी होने के बाद में वो अपने हमीर के शरण में आ जाता है। और शरण में आने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी वापस हमीर से अपनी विद्रोही सेनापति को सैनिक को मांगता है तो ये वो नहीं देता है, जिस कारण से युद्ध होता है। और इस युद्ध में पूर्णतः जो चौहान वंश था रणथंभौर का पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जो वो सेनापति था वो था मीर मोहम्मद खां। क्वेश्चन नंबर 12, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन 4 आपके सामने, 22, 24, 27 और 31। महाराणा प्रताप ने का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1572 में। इनका जन्म होता है 1540 में और इनका राज्याभिषेक 1572 में होता है। और जो इन्होंने शासन किया था वो किया था 24 वर्ष। के सामने विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने, विजयराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अणोराज या अजयराज। देखो, जो अजयराज द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी, अणोसागर द्वारा आना सागर झील का निर्माण और पृथ्वीराज द्वारा इसने इसका जो ये अजयराज का पिता था, इसका जो अंतिम शासक था ये सांबर का, ये अंतिम शासक था सांबर का। और जो विजयराज चतुर्थ था इसके द्वारा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय निर्माण किया गया था। लेकिन फिर 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ के इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बना दिया गया था और उसको एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। जिसका राइट ऑप्शन होगा वह होगा विजयराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, रणथंभौर के हमीर के विद्रोह किस रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, नुसरत खां, खिंज खां, अलुम खां, उलुग खां और कामरू। मैं बता दूं, जो ये कामरू था ये सिवाना, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था उस समय ये सेनापति था। और नुसरत खां जब घेराबंदी करा था हमीर के विरुद्ध रणथंभौर की घेराबंदी थी,
जब रणथंभौर की घेराबंदी कर रहे थे, उस समय नुसरत खां मारा गया था। और जो उस टाइम जो मुस्लिम सेनायक था वो था उलग खां। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, अणोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज तृतीय? स्थापना 555 ईस्वी में होती है, सांबर में होती है। इनकी जो राजधानी थी और जो वर्तमान नागौर, पहले अहित छतरपुर थी लेकिन जो वर्तमान नागौर है वो राजधानी थी। और जो स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। बाकी जो आना सागर झील का निर्माण सोमेश्वर द्वारा बिजोलिया शिलालेख का निर्माण किया गया था। 1176 ईस्वी में भीलवाड़ा में स्थित अभी है। और पृथ्वीराज तृतीय द्वारा तराइन के युद्ध, गौरी के द्वारा युद्ध लड़े गए थे दो। प्रथम में विजय होती है लेकिन द्वितीय में हार जाता है और अजमेर में मुस्लिमों की स्थापना हो जाती है। और जो अगर माने कि जो मुस्लिमों की भारत में जो अधिकार और जहां शासन शुरुआत हुई है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में होती है। उसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपने वासुदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 6, 16 नंबर आपके सामने है। अकबर के 9 रत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन से कवि थे? अबुल फजल, चंद्रबरदाई, जैनाइक और सूर्यमल मिशन। अगर इनकी बात करें भाई कौन कौन सी बुकें थी, इनकी थी वंश भास्कर, ये थे पृथ्वीराज विजय, और बरदई की थी वो थी पृथ्वीराज रासो। और अबुल फजल की आयना अकबरी थी। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अबुल फजल। चंद्रबरदई ये पृथ्वीराज चौहान के समय का था। ये जैनाइक कश्मीर का था। 1200 ईस्वी के समथिंग इसकी जानकारी मिलती है। और सूर्यमल मिशन ये बूंदी से थे। में 1550 ईस्वी में वहां के जो शासक थे लोणकर्ण के समय एक अदर शाखा हुआ। क्योंकि क्यों हुआ या इसका कारण पूछा जा रहा है। देखो शाखा होता है, शाखा कंप्लीट जब होता है जब जोर और केसरिया दोनों हो। जोर प्लस केसरिया। अब केसरिया कौन करता है, जोर कौन करता है? जोर महिलाएं करती है और केसरिया पुरुष करते हैं। केसरिया वो होता है जब पुरुष सिर पे केसरिया पगड़ी बांध के युद्ध भूमि में चले जाते हैं। और जोर पीछे जो महिलाएं होती है वो जोर करती है। वो एक अग्नि कुंड होता है, उसमें अपने आप को 16 श्रृंगार करके उसमें कूद जाती है। और जब कूदने का पहले जोर होता है उसके बाद में केसरिया होता है। जब जोर होने के बाद में जब पुरुष होते हैं उनको पीछे की कोई चिंता नहीं रहती। जब चिंता नहीं होती है तो वो अच्छी तरह से युद्ध लड़ते हैं। तो इसलिए जोहर पहले किया जाता है और केसरिया बाद में किया जाता है। जब ये दोनों कंप्लीट होते हैं उसको शाखा कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया भाई अदर शाखा क्यों हुआ? केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ और जोहर भी हुआ। दोनों ही नहीं हुआ, जोहर भी नहीं हुआ। जोहर हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। इसमें केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था। जोहर नहीं होने का कारण यह था जो मुस्लिम शासक था उसने किले में धोखे से किले में प्रवेश कर लिया था और वहां जो पुरुष थे वो लड़ते हुए मारे गए और महिलाओं को जोर करने का टाइम नहीं मिला था। 4 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर महाराजा जसवंत सिंह निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय
सांगा या महाराणा राज सिंह। तो बता दूं जो इनकी उपाधि थी, इनको शाहजहां द्वारा उपाधि दी गई थी, इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी शाहजहां द्वारा। राणा कुंभा को संगीत राज अलग अलग उपाधियां दी गई है, इनको हाल गुरु, छेल गुरु अलग अलग उपाधि दी गई है। जो सांगा थे इनको अपने को मिलते हुए, जो हिंदू पत राजा थे इनके जो शासक थे, तो सभी राजपूत राजाओं ने एक छत्र के नीचे आकर युद्ध लड़ा था, इसलिए हिंदू पत राजा कहा जाता है। और महाराणा राज सिंह अपना अगला ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा महाराणा राज सिंह। चार ऑप्शन आपके सामने कि भाई किसने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चंद्र बरदई, दशरथ शर्मा, गौरीशंकर ओझा या गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने, गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा या चंद्र बरदई। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं बता दूं जो गौरीशंकर हरिचंद ओझा, गौरीशंकर और गौरीशंकर ने सूर्यवंशी बताया था। जैसे शर्मा थे, इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है, और एक भंडारकर भी ब्राह्मणों से मानते हैं। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा चंद्र बरदई। और जो गोपीनाथ शर्मा ने इस मत का समर्थन किया था, अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्र बरदई देता है, लेकिन जिसकी इस मत का समर्थन गोपीनाथ शर्मा भी करता है, और गौरीशंकर ओझा सूर्यवंशी बताता है, और दशरथ शर्मा ब्राह्मण बताता है, और एक भंडार करते हैं वो भी ब्राह्मण बताता है। जो विदेशी थे उन्होंने सभी ने, चाहे टोड हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे कनिंगम हो, उन्होंने सभी ने विदेशी बताया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है। चार आपके ऑप्शन आपके सामने है, भंडारकर, कनिंगम, ओझा या वैद्य। तो बता दूं शिव वैद्य ने आर्यों की संतान बताया था, ओझा ने सूर्यवंशी बताया है, और जो भंडारकर थे इन्होंने ब्राह्मण से उत्पत्ति बताया। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, बोझ गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम या डॉक्टर कनुंगो। चार ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज थॉमस, भंडारकर या कनिंगम या कनुंगम। जॉर्ज थॉमस की एक बुक आई थी, इसने अपने राजस्थान को राजपूताना बताया था, और भंडारकर ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कनिंगम। कनिंगम ने यूची जाति का वंशज माना है राजपूतों को। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वीराज चतुर्थी और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। तो इनके मध्य ऑप्शन आपके सामने 4, 3, 2 और 1। इसका जो ऑप्शन होगा 2, राइट ऑप्शन 2 होगा। लेकिन कब कब लड़े गए थे, इसके जो तराइन का प्रथम युद्ध, 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम और द्वितीय। प्रथम में पृथ्वीराज की विजय होती है, और द्वितीय में हार जाता है पृथ्वीराज, और ये हारने के बाद में मुस्लिमों की भारत में स्थापना हो जाती है। और 2 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम
91 में और दूसरा 1192 में। राइट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम स्थापित करना है। तो मैं बता दूं, जो रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में होता है, जालौर में 1310 में होता है, चित्तौड़ का 1303 में होता है, और जो सिवाना का होता है वो होता है 1308 में। शासक की बात करें तो हमीर था, शासक चौहान शासक था, और यहाँ का रतन सिंह था। तो यहाँ ये अलाउद्दीन खिलजी के 4 आक्रमण थे, और चारों ही आक्रमणों पर शाखे हुए हैं। जो अपने राजस्थान की शुरुआत का शाखा 1301 में होता है, फिर 1303, फिर 1308 और फिर 1310। तो इसका कालक्रम होगा सबसे पहले 1301, फिर 1303, फिर 1304 और 2। मतलब कि इसका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 और 4। सॉरी, सबसे पहले रणथंभौर का हुआ था आक्रमण, उसके बाद में चित्तौड़ पे होता है, और उसके बाद में सिवाना पे होता है, और उसके बाद में जालौर पे होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह, रत्तीपाल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह या रत्तीपाल। इसका राइट ऑप्शन होगा हमीर। आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1301 में, और ये प्रथम राजस्थान का शाखा था यहाँ पर जब आक्रमण हुआ था। और जो रत्तीपाल और 2 इसके हमीर के जो सेनापति थे, इनके कारण विश्वासघात के कारण, रत्तीपाल था, इसके विश्वासघात के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जो आक्रमण में सफल हो पाई थी, सफल होने के कारण था रत्तीपाल का विश्वासघात। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमीर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। सत्रह सौ 33 ईस्वी में जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें है क्या? जो पुस्तक है वो तो अच्छी बात, लेकिन इसमें है क्या? इसके लेखक कौन है? प्रथम ऑप्शन है जोधपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के जय सिंह, आमेर के भारमल, और महाराजा अमर सिंह उदयपुर के। तो मैं बता दूं, जो ये संबंधित है, ये अपने जयपुर से संबंधित है, और ये इसमें बताए गए भाई 1733। तो 1733 में यहाँ के शासक थे वो थे जय सिंह और जय सिंह, जो इसका राइट ऑप्शन होगा जयपुर के जय सिंह। इनके अलावा 5 वेधशालाओं की स्थापना की थी। एक जयपुर, दूसरी दिल्ली, तीसरी उज्जैन और बनारस। और अंतिम थी वो थी मथुरा। वर्तमान में ये तीनों ही जो है ये बंद हो चुकी है, लेकिन जो चल रही है ये 2 है, दिल्ली और जयपुर वाली। क्वेश्चन नंबर 26। किस यहाँ राजा है, किस राजा के दरबार में विभिन्न 22 विषयों की 22 की भरमार थी? तो ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई प्रताप सिंह। अपना राइट ऑप्शन होगा प्रताप सिंह।
प्रताप सिंह का जो शासनकाल था वो अपने 1764 से लेकर 1803 तक होता है। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। इनके जितने भी विद्वान रहते थे, जितने भी जो विभाग थे, उनमें सब में ये 22 व्यक्ति रखते थे। चाहे कोई विभाग हो, कला हो, संस्कृति हो, चाहे सेना का प्रमुख विभाग थे, उसमें 22 ये बंदे रखते थे, इसलिए गांधर्व 22 भी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह द्वारा 1799 हवा महल का निर्माण जो और इनका शासनकाल था वो था 1764 से 1803। क्वेश्चन नंबर 27, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगित कर लिया या पुनः प्राप्त कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायणदास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेदा गया जब जगन्नाथ कच्छावा को बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ भेजा गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है तो वापस देख लो। अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, हाँ की गई थी, सही है। मान सिंह के चले जाने के प्रताप राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः स्थापित अधिकार कर लिया, सही है। यह भी सही है और यह भी सही है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायणदास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भेजा था, यह भी सही है। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में किया गया जब जगन्नाथ कच्छावा को एक टुकड़ी लेकर भेजा गया, यह भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसमें चारों भी ऑप्शन सही है। आज का जो 28वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानियों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप विद्रोह सेना भेजी थी? जगन्नाथ कच्छावा यह भेजी थी 1584-85, ये 1580 के समथिंग। और शहबाज खां को वहां की चौकी दी गई थी। इसको हराता है, ये थी अपने 1582 के समथिंग। और जिसका राइट ऑप्शन 3 को भेजा था, रहीम को, शहबाज खान और जगन्नाथ कच्छावा को। जगन्नाथ कच्छावा 1585-84 में आता है, शहबाज खां 1582 और अबू रहीम जो रहीम जी थे वो 1580 में आते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान की विद्रोही को शरण दी, राणा के युद्ध की पहल की और जलाउद्दीन का आदेश था। जलाउद्दीन का आदेश नहीं था, नहीं राणा ने पहल की थी और नहीं सुदृढ़ सेना थी, लेकिन जो था वो था सुल्तान का विद्रोही सेनापति। इसके कारण ये जो युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। का सेशन खत्म हुआ।